आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड पीवाई की क्वेश्चन। बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले बता चुके थे क्या कि जो हम लोग एक वेलकम सीरीज जो क्लास 10 मैथ को का जो क्रैश कोर्स हम लोग शुरू किए हैं उसका नाम क्या है, वेलकम सीरीज। हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन में बता चुके थे क्या कि इस वेलकम सीरीज का कोई भी एक चैप्टर, इस क्रैश कोर्स का कोई भी एक चैप्टर खत्म होता है तो हम उसके बाद उस पर क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग क्या किए, हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर 7 क्लास 10 मैथ का वो मेरा खत्म हो चुका है, तो हम उस पर कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। तो इससे आपको विश्वास हो जाएगा, इससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा क्या जो हम पढ़ रहे हैं वही वही इस जो हम पढ़ रहे हैं वही पीवाईक्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ 3-4 सवाल है जो हम लोग करेंगे। ये पीवाईक्यू है, आप लोग देखिएगा क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी शुरू किए हैं ना, तो आपको ट्रस्ट ट्रस्ट आप हम पर कर सकें, इस कारण से हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जो टोटल 4 वीडियो अपलोड किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें टोटल हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए और एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पल जो था, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, वो लोग हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम। हमें एम निकालना है, इस कोऑर्डिनेट जो है 13 और एम, इस एम का वैल्यू निकालना है। और हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस क्या है, ये दोनों के बीच का 10 यूनिट्स दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 13 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, m माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। हम क्या कर लेंगे अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू, जब स्क्वायर किए तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 13 माइनस 5 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये क्या हो जाएगा, m प्लस 3 का होल स्क्वायर, m प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कर लेंगे, 100 माइनस 64 क्या होगा, 100 माइनस 64 49। तो हम लोग बोल सकते हैं m प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यही ना, सही किया ना। 10 माइनस 4 6 और 9 माइनस 6 3, 36 होगा, 36। यहाँ से m प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6, m प्लस 3 प्लस माइनस 6, तो m का दो वैल्यू आ जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एक बार माइनस 6 लेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9। तो m का मेरा दो वैल्यू आया, क्या क्या, 3 और माइनस 9, यही मेरा आंसर है। हम यहाँ क्यों, यहाँ हम लोग क्या किए, यहाँ से स्क्वायर रूट दोनों साइड किए, स्क्वायर रूट जब दोनों साइड किए तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 6। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए तो भी 36, माइनस 6 का स्क्वायर कीजिए तो भी कितना होगा, 36 होगा। नहीं तो आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6 m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 6 लाना है, क्या कर करके 6 लाना है क्या करके, ऐड करके, और 30 लाना है क्या करके, मल्टीप्लाई करके, माइनस 30। अब कोई ऐसा नंबर देखिए m का, देखिए m स्क्वायर प्लस 3 टू, यहाँ क्या होगा, 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, तो यहाँ 27 हो जाएगा, 27। अब यहाँ से आप इसका अब तो ये जानते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, m प्लस 9 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 9। आप इस तरह से चले जाइए, नहीं तो इस तरह से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट, हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 8 - 9 एंड 2 3। देखिए एक लाइन सेगमेंट क्या, 8 - 9 2 3 इन रेशियो 1:2। ये क्या चीज़ में 1:2 में क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट जो भी ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है 1:2 में इस पॉइंट को, इस लाइन सेगमेंट को हमें बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बेसिकली जब हमें ये पता लग जाएगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस। जब हमको प्लस प्लस आ जाएगा ये पॉइंट दोनों प्लस, तो हम कर लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई करता है, और माइनस प्लस आएगा तो सेकंड, और प्लस माइनस माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करता है। हमें इस पॉइंट को निकालना है। हम लोग जानते हैं ना, लेट से मान लेते हैं एक्स वाई, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखते हैं, देखिए लेट पॉइंट एक्स वाई divides the line segment कौन सा लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट 8 - 9 एंड 2 3 इन 1:2 इंटरनली। अब देखिए एक्स हमको कैसे आएगा, एक्स क्या आ जाएगा, एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, mx2 1 × 2 प्लस nx1 2 × 8 अपॉन m + n 1 + 2, यही होगा। और y क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m + n। देखिए 2 + 16 18 18/3 3, यहाँ क्या होगा 3 - 18/3 -15 -15/3 -5। एक्स क्या आया, ये क्या होगा 3/18 क्या होगा 6, 6 टाइम्स में कैंसिल होगा 6 और -5। ये कौन सा पॉइंट है, 6 और -5। 6 और -5 का मतलब प्लस माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है प्लस और वाई कोऑर्डिनेट माइनस। देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट, तो क्या बोल देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या, इन पैरेललोग्राम ABCD, कोई एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी तो जानते हैं आप, पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और जो अपोजिट साइड होती है पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ए क्या है 3 1, बी क्या है 5 1, सी AB एंड डी 4 3 आर द वर्टिसेस। ठीक है, फाइंड वर्टेक्स AB C, ये बेसिकली ये AB फाइंड करना था। हम लोग जानते हैं, वी नो that diagonals of parallelogram bisect each other, क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बेसिकली DB और AC क्या करता है, ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट O होगा और BD का मिड पॉइंट भी
ओ होगा। तो जब ये मिड पॉइंट होगा तो हम लोग जानते हैं क्या, ये 1:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये भी 1:1 में डिवाइड करेगा। तो मिड पॉइंट क्या होता, 3 + a, बेसिकली x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये इक्वल हो जाएगा कि इसका पॉइंट O का क्या आया, ये कोऑर्डिनेट, और इस डायगोनल से पॉइंट O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 + 5/2, x1 + x2/2 एंड 3 + 1/2, y1 + y1/2। देखिए इस डायगोनल से ये आया O का कोऑर्डिनेट, और AC से इसका ये आया कोऑर्डिनेट, तो दोनों क्या, दोनों तो इक्वल, दोनों वही का कोऑर्डिनेट। जब O का कोऑर्डिनेट तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 + a/2 = 4 + 5 9/2, और y कोऑर्डिनेट 1 + b/2 = 3 + 1 4 4/2 2। यहाँ से क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या आया, 9 - 3 6, और b का वैल्यू क्या आया, 2 2 = 4, तो 4 - 1 3। तो ए बी का वैल्यू हमसे पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड वर्टेक्स सी। तो वर्टेक्स सी क्या है, ए बी, तो 6 और 3, हमें यही निकालना था, हम लोग ये निकाल लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। देखिए कोई एक पॉइंट पी है और ए बी, ए क्या है 3a + 1 और -3, और बी क्या है 8a 5, और पॉइंट पी जो है इसको डिवाइड कर रहा है, 9a - 2 और -b है। देखिए ए बी को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है 3:1 में, ये हमसे पूछा है, ये हमको दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग निकाल लेंगे, कैसे, देखिए ये आप नोट कर लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, 9a - 2, यहाँ देखिए 9a - 2 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब हम लोग इंटरनल डिवाइड करेंगे तो mx2, तो 3 × 24a mx2 प्लस, हम डायरेक्ट कर रहे हैं nx1, 3a + 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 3a + 1 अपॉन m + n 3 + 1, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट -b है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा my2, तो 3 × 5 15 प्लस ny1 3 × -3 -3 अपॉन m + n 3 + 1। आप निकाल लीजिए, यहाँ से 2 इक्वेशन होगा और 2 वेरिएबल दिया हुआ a एंड b, तो उसका वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 + 1 4, यहाँ भी 3 + 1 क्या होगा 4, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36a - 2 × 4 8 = 24a + 3a 27a + 1। यहाँ से 36a - 27 है, क्या हो जाएगा 9a, माइनस ये साइड आएगा तो प्लस, तो 1 + 8 9, तो a का वैल्यू क्या आ गया 9/9 मतलब 1, a का वैल्यू क्या है 1। अब b इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4b = 15 - 3 12, b = 12/-4, तो कितना आया -3, b का वैल्यू -3। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हैंस a = 1 एंड b = -3। हम लोग देख लिए कि हम किस तरह से क्वेश्चन आता है, 2 ही तरह का क्वेश्चन आता है। पहला क्या आता है, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और दूसरा क्या है सेक्शन फॉर्मूला। यही 2 तो मेरा सिलेबस में भी दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। वो भी सेक्शन फॉर्मूला कौन सा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला।
तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ था। आप आया हुआ था, इससे आपको पता लग गया होगा क्या कि हम सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। इससे आपको विश्वास होगा, क्या जो हम लोग क्रैश कोर्स में कर रहे हैं, जो हम लोग क्रैश कोर्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए वर्थ इट है, बेसिकली हमारे लिए वैल्यूएबल है, सही है। हम लोग इसी अनुसार हम लोग आगे चलते रहें तो हम लोग अपना बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है या फिर कहीं पर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।